जय गुरु। मैं डॉक्टर मल्लिका कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, दर्शन शास्त्र विभाग, योग अदा सत्संग महाविद्यालय। इस वीडियो लेक्चर में आप सबका मैं पुनः स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है सांख्य दर्शन का बंधन और मोक्ष। इन प्रमुख शिक्षण बिंदुओं के द्वारा हम सांख्य दर्शन का बंधन और मोक्ष समझेंगे। सबसे पहले हम सांख्य और योग में मोक्ष क्या है इसको समझते हैं। सांख्य और योग वास्तव में एक ही विचारधारा के दो पहलू हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। सांख्य तत्व मीमांसा की समस्याओं पर विचार करता है और योग हमारे परम लक्ष्य, जिसे सांख्य और योग दर्शन में कैवल्य या मोक्ष कहा गया है, को प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। आप देखिएगा कि सांख्य दर्शन सैद्धांतिक है और योग व्यवहारिक है। यहां हम तीन प्रकार के दुखों की चर्चा करेंगे, जिसे त्रिविध दुख कहा गया है। सांख्य दर्शन दुख की सार्वभौमिकता को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन संसार को दुखमय मानता है कि संसार में नाना प्रकार के दुख हैं। यहाँ तीन प्रकार के दुखों की चर्चा की गई है: आध्यात्मिक दुख, आधिभौतिक दुख और आधिदैविक दुख। हम एक एक करके इन दुखों पर चर्चा करते हैं। आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख उस दुख को कहा जाता है जो मनुष्य के निजी शरीर और मन से उत्पन्न होता है, अर्थात स्वयं से वह उत्पन्न होता है। मानसिक और शारीरिक व्याधियां ही आध्यात्मिक दुख हैं, जैसे भूख, सर दर्द, किसी प्रकार का कोई रोग है, क्रोध, भय, द्वेष इत्यादि आध्यात्मिक दुख हैं। दूसरा है आधिभौतिक। आधिभौतिक दुख वह दुख है जो बाह्य पदार्थों के प्रभाव से उत्पन्न होता है, अर्थात वह स्वयं से उत्पन्न नहीं होता है, वह बाह्य वस्तुओं से उत्पन्न होता है, बाह्य विषयों से उत्पन्न होता है। जैसे कांटे का चुभ जाना, पशुओं के द्वारा फल का नष्ट हो जाना, यह आधिभौतिक दुख है। यह दुख मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों आदि द्वारा उत्पन्न होता है। आधिदैविक दुख। आधिदैविक दुख बाह्य और अलौकिक कारण से उत्पन्न होता है, जैसे नक्षत्र, भूत, प्रेत आदि से प्राप्त दुख आधिदैविक दुख कहलाता है। सर्दी, गर्मी आदि से मिलने वाले दुख भी आधिदैविक दुख कहलाते हैं। अब हम बंधन को समझते हैं। सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है, यह आप जानते हैं। पुरुष चैतन्य है तथा प्रकृति जड़ है। इनके द्वैत को प्रतिपादित करता है। पुरुष आत्म तत्व है, प्रकृति सत्व, रज तथा तमस, इन तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम है। सांख्य दर्शन के अनुसार मानव बंधन का कारण अविद्या है, अज्ञान है। पुरुष अपने वास्तविक स्वरूप कि वह चैतन्य सत्ता है को भूल जाता है और स्वयं का प्रकृति से दोषपूर्ण तादात्म्य स्थापित कर लेता है। यही पुरुष का अज्ञान है और यही उसके बंधन का कारण भी है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो पुरुष और प्रकृति में विवेक न कर पाना, अर्थात पुरुष स्वयं को प्रकृति के साथ समझ लेता है। वह भेद नहीं कर पाता है कि पुरुष प्रकृति से अलग है, तो यह भी उसके बंधन का कारण है। जब पुरुष यह भेद ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जब वह समझ जाता है कि प्रकृति उससे अलग है, पुरुष नित्य चैतन्य पुरुष है, वह न प्रकृति और न उसका अन्य कोई विकार है, तो वह मोक्ष या कैवल्य को प्राप्त कर लेता है। सांख्य के अनुसार बंधन तीन प्रकार के हैं: प्राकृतिक बंध, विकासात्मक बंध, व्यक्तिगत बंध। इन बंधनों का जो विभाजन है, यह उन उपास्य पदार्थों के आधार पर है जिसके साथ पुरुष का दोषपूर्ण तादात्म्य स्थापित हो जाता है। जब पुरुष प्रकृति के साथ दोषपूर्ण
तादात्म्य स्थापित करता है तो प्राकृतिक बंध, विकासात्मक बंध और व्यक्तिगत बंध हो जाते हैं। प्राकृतिक बंध क्या है? जो लोग प्रकृति को पुरुष समझकर पूजने लगते हैं वे प्राकृतिक बंधन में आ जाते हैं। विकासात्मक बंध जो प्रकृति के विभिन्न विकारों जैसे पंचमहाभूत, ज्ञानेंद्रियों इत्यादि को पुरुष समझकर पूजते हैं वे विकासात्मक बंधन में हैं। ऐसा कहा जाएगा क्योंकि इन सब का विकास प्रकृति से ही होता है। व्यक्तिगत बंध जो लोग यज्ञ करते हैं या दान देते हैं वे पुरुष के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। वे व्यक्तिगत बंधन में बंधे हैं क्योंकि वे व्यक्तिगत ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते हैं। अब हम मोक्ष की अवधारणा को समझते हैं। सांख्य दर्शन के मतानुसार आत्मा का अपनी बुद्धि से जो अनात्म है अभिन्न समझना ही बंधन है। आत्मा और प्रकृति अथवा अनात्म के भेद का ज्ञान न रहना ही बंधन है। इसका कारण अज्ञान है। अज्ञानता के कारण वह अपने आप को पुरुष प्रकृति के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। जिस प्रकार अंधकार का अंत प्रकाश से होता है उसी प्रकार अज्ञान का अंत ज्ञान से होता है। अतः सांख्य ने ज्ञान को मोक्ष का साधन माना है। ज्ञान के द्वारा ही आत्मा और अनात्मा का भेद विदित होता है, हम जान पाते हैं। ज्ञान के द्वारा ही हम समझ पाते हैं। सांख्य की तरह बुद्ध ने भी बंधन का कारण अज्ञान माना है। इसलिए बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति के लिए ज्ञान को अत्यंत आवश्यक माना है। बुद्ध के ज्ञान का अर्थ 4 आर्य सत्यों का ज्ञान है, परंतु सांख्य दर्शन में ज्ञान का अर्थ आत्मा और अनात्मा के भेद का ज्ञान है। मोक्ष की प्राप्ति कर्म से संभव नहीं है। कर्म दुखात्मक है। यदि कर्म को मोक्ष द्वारा प्राप्त किया जाए तो मोक्ष भी दुखात्मक होगा। कर्म अनित्य है, अतः कर्मों द्वारा अपनाया गया मोक्ष भी अनित्य होगा, ऐसा सांख्य दर्शन मानता है। सांख्य का मत है कि ज्ञान जागृत की तरह यथार्थ होता है। सम्यक ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुरुष और प्रकृति के भेद के ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा जाता है। पुरुष और प्रकृति के भेद को केवल मन से समझ लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इस ज्ञान की साक्षात अनुभूति भी परम आवश्यक है। इस ज्ञान से आत्मा को साक्षात अनुभूति होनी चाहिए कि वह शरीर, मन, बुद्धि से भिन्न है। सबसे पहले हम सांख्य और योग में मोक्ष क्या है इसको समझते हैं। सांख्य और योग वास्तव में एक ही विचारधारा के दो पहलू हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। सांख्य तत्व मीमांसा की समस्याओं पर विचार करता है और योग हमारे परम लक्ष्य, जिसे सांख्य और योग दर्शन में कैवल्य या मोक्ष कहा गया है, को प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। आप देखिएगा कि सांख्य दर्शन सैद्धांतिक है और योग व्यवहारिक है। यहाँ हम 3 प्रकार के दुखों की चर्चा करेंगे, जिसे त्रिविध दुख कहा गया है। सांख्य दर्शन दुख की सार्वभौमिकता को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन संसार को दुखमय मानता है कि संसार में नाना प्रकार के दुख हैं। यहाँ 3 प्रकार के दुखों की चर्चा की गई है, आध्यात्मिक दुख, आधिभौतिक दुख और आधिदैविक दुख। हम एक एक करके इन दुखों पर चर्चा करते हैं।
अब हम मुक्ति के मार्ग पर चर्चा करते हैं। सांख्य दो प्रकार के मुक्ति को मानता है, एक है जीवन मुक्ति और दूसरा है विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति क्या है यह हम समझते हैं अभी। जीवन मुक्ति का अर्थ है जीवन काल में मोक्ष की प्राप्ति, अर्थात शरीर के उपस्थित रहने पर ही मोक्ष मिल जाना। इस मुक्ति को संदेह मुक्ति भी कहा जाता है, क्योंकि इस मुक्ति में देह या शरीर विद्यमान रहती है। जीवन मुक्त व्यक्ति शरीर के रहने पर भी शरीर से कोई संबंध का अनुभव नहीं करता है। शरीर तो है लेकिन उसका अपने शरीर से कोई भी संबंध नहीं है, ऐसा उसे महसूस होता है। जीवन मुक्त व्यक्ति कर्म करता है, परंतु उसके द्वारा किए गए कर्म फल का संचय नहीं होता है, अर्थात वह जो कर्म कर रहा है वो उस कर्म का फल जो है वो जमा नहीं हो रहा है, वह संचित नहीं हो रहा है, क्योंकि कर्म शक्ति समाप्त हो जाती है। जब शरीर मुक्त हो जाता है तब कर्म की शक्ति भी समाप्त हो जाती है। जीव को जैसे ही तत्व ज्ञान का अनुभव होता है, अर्थात जैसे ही पुरुष और प्रकृति के भेद का ज्ञान प्राप्त होता है, वैसे ही वह मुक्त हो जाता है। यद्यपि वह मुक्त हो जाता है, फिर भी पूर्व जन्मों के प्रभाव के कारण उसका शरीर विद्यमान रहता है। शरीर रहना मुक्ति प्राप्ति में बाधा नहीं डालता है, यह जीवन मुक्ति है। अब हम विदेह मुक्ति को समझते हैं। यह अंतिम मुक्ति है जो मृत्यु के बाद प्राप्त होती है, विदेह मुक्ति कहलाती है। इस मुक्ति की प्राप्ति तब होती है जब पूर्व जन्म के शेष कर्मों का फल समाप्त हो जाता है, कोई भी कर्मफल बचा हुआ नहीं रहता है। इस मुक्ति में शरीर का अभाव होता है। सांख्य दो प्रकार के शरीर को मानता है, एक स्थूल शरीर और दूसरा सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर का निर्माण पंच महाभूतों से होता है और सूक्ष्म शरीर का निर्माण तन्मात्राओं, पंच ज्ञानेन्द्रियों, पंच कर्मेंद्रियों, बुद्धि, मन और अहंकार से होता है। आपने विकासवाद के क्रम में इसको देखा है। मृत्यु के साथ स्थूल शरीर का अंत हो जाता है, परंतु सूक्ष्म शरीर कायम रहती है। सूक्ष्म शरीर ही मृत्यु के उपरांत दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। इस प्रकार जन्म जन्मांतर तक सूक्ष्म शरीर की सत्ता कायम रहती है, विद्यमान रहती है। विदेह मुक्ति के फलस्वरूप स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीरों का अंत हो जाता है। इस प्रकार पुनर्जन्म का क्रम समाप्त हो जाता है। विदेह मुक्ति की अवस्था में बाह्य वस्तुओं का ज्ञान नहीं रहता है। सांख्य दर्शन के अनुसार मोक्ष और बंधन दोनों व्यवहारिक हैं। पुरुष नित्य मुक्त है, वह न बंधन में पड़ता है और न मुक्त होता है। विवेक ज्ञान के उदय के पूर्व भी पुरुष मुक्त था। भेद ज्ञान के उदय होने पर जिसका निषेध होता है वह वास्तविक आत्मा नहीं बल्कि केवल दोषपूर्ण तादात्म्य है। अतः पुरुष बंधन और मोक्ष से परे है। आप देखिए कि जिस प्रकार नाटककार दर्शकों का मनोरंजन करके रंगमंच से चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रकृति किसी विशेष पुरुष के मोक्ष प्राप्त कर लेने पर उसके सामने से हट जाती है, उसके लिए काम करना बंद कर देती है। दोषपूर्ण तादात्म्य के समाप्त होने से पुरुष यह अनुभव करता है कि वह प्रकृति से भिन्न है तथा अपने स्वरूप का अकेला है। इसी कारण सांख्य दर्शन में मोक्ष की स्थिति को कैवल्य भी कह सकते हैं। यह सांख्य दर्शन के बंधन और मोक्ष पर हमने अभी चर्चा की है। सांख्य दर्शन यहीं पर समाप्त होता है। अब हम दूसरे विषय को लेकर दूसरे वीडियो लेक्चर में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।